हेलो माय डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का टिश्यूज इन एक्शन का कनेक्टिव टिश्यूज वाला पोर्शन। कनेक्टिव टिश्यूज विच इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यूज प्रेजेंट इन अवर बॉडी, जो सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज पे जाने से पहले मैं आपको एक क्लासिफिकेशन बताऊंगी कनेक्टिव टिश्यूज का, जो आपको याद रखना है। जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनको हम पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज connective tissue proper, supportive connective tissue, and fluid connective tissue. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है उसमें हम 3 टिश्यूज पढ़ते हैं। एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड फाइब्रस टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें हम पढ़ते हैं बोन्स एंड कार्टिलेज। जो हमारी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें हम पढ़ते हैं ब्लड एंड लिम्फ। अब ये जो हमने कनेक्टिव टिश्यू को डिस्टिंग्विश किया है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसमें कनेक्टिव टिश्यू जो प्रॉपर है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो प्रॉपर है उसके अंदर क्या है? जो आपका एरियोलर टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है या फाइब्रस टिश्यू है, इसके अंदर आपका मैट्रिक्स कैसा है? फाइब्रस है। इसमें आपका मैट्रिक्स कैसा है? हार्ड और रिजिड है। इसमें आपका मैट्रिक्स कैसा है? वॉटरी है, फ्लूइड है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स टाइप, ठीक है, कि उसके अंदर मैट्रिक्स बेस किस तरीका का है, हमने कनेक्टिव टिश्यू को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम पढ़ने वाले हैं एलियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड फाइब्रस टिश्यू। और सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग पढ़ने वाले वाटर बोन्स, वाटर कार्टिलेज और इनके फंक्शंस क्या हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमें पढ़ना है ब्लड एंड लिम्फ, जो फ्लूइड होता है, जिनका मैट्रिक्स फ्लूइड होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं व्हाट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, व्हाट इज सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो सबसे पहले हमें ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये आपका किसका है? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में एरियोलर टिश्यूज जो होते हैं आपके। एरियोलर टिश्यूज बेसिकली आपके क्या हैं? पैकेजिंग टिश्यूज हैं। एरोले यानी गैप्स, जो पैकेज करते हैं, जो ब्लड वेसल्स को स्किन से जोड़ना, नर्व फाइबर्स को स्किन से जोड़ना, ये सारा काम पैकेजिंग का काम, ये सपोर्टिंग का काम, कनेक्टिविटी बनाने का काम करते हैं, वो एरियोलर टिश्यूज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एरियोलर टिश्यूज। दे आर ऑल्सो नोन एज लूज कनेक्टिव टिश्यू, उनको हम लूज कनेक्टिव टिश्यूज भी कहते हैं। उसके बाद जो हमारे टिश्यूज हैं, ये है एडिपोज टिश्यू। ये बने हुए हैं एडिपोसाइट सेल्स, जो फैट को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। जब हमारी बॉडी में स्टाफ्ड कंडीशन होती है तो ये फैट हम यूटिलाइज करते हैं। ये एडिपोसाइट सेल्स या एडिपोसाइट्स टिश्यूज क्या करते हैं? जो आपके डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं उसके आसपास कुशनिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। एज अ कुशन यूज होते हैं आई बॉल के आसपास, किडनी के आसपास, ठीक है। ये क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो ये होते हैं आपके एडिपोज टिश्यू। क्या होते हैं? एडिपोज टिश्यू। उसके बाद आपका होता है फाइब्रस टिश्यू, जिसमें आते हैं आपके टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। जो फाइब्रस टिश्यू है वो उसमें आपको पढ़ना होता है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। क्या आपने सबने सुना होगा? टेंडन्स आर द फाइब्रस स्ट्रक्चर विच कनेक्ट मसल्स टू द बोन। जो मसल से बोन को कनेक्ट करता है, दैट आर टेंडन, ठीक है। इट हैज द स्ट्रेंथ, इट इज लेस इलास्टिक।
It is made up of white collagen fiber, whereas ligament is the fibrous structure which connect bone to bone. जो bone से bone को जोड़ रहा है वो आपका ligament होता है. लिगामेंट आपका येलो इलास्टिक फाइबर्स का बना होता है. ये बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. तो जो आपके फाइब्रस हैं उसके अंदर आपको समझ में आ गया आपको क्या पढ़ना है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. जब आपका टेंडन स्ट्रेच हो जाता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेन आ जाना. लिगामेंट स्ट्रेच हो जाता है स्प्रेन आ जाना. क्या आ जाना, स्प्रेन आ जाना. तो दीज आर द टू फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज, दैट इज टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. अब उसके बाद हम चलते हैं आपके सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू पे. एक है आपका बोन, सेकंड है आपका कार्टिलेज. जो आपका बोन है, ठीक है, बोन आपका टफ है, रिजिड स्ट्रक्चर है, उसमें सॉल्ट का डिपोजिशन है. ठीक है, वो ओस्टियोसाइट सेल से मिलके बना हुआ है. ठीक है, बोन क्या है, टफ है, रिजिड है, आपका सॉल्ट का डिपोजिशन है वहां पर, और वो क्या है, एक हार्ड स्ट्रक्चर है. क्या है, एक हार्ड स्ट्रक्चर है. वेयर एज कार्टिलेज जो एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, उसमें शुगर्स हैं, प्रोटीन्स है. ठीक है, ये कॉन्ड्रोसाइट सेल से मिलके बना. जहां पर भी हमें फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है वहां कार्टिलेज होता है. ये हमारा ईयर पिन्ना, ये हमारी नोज की फ्लेक्सिबिलिटी, ये हमारा कार्टिलेज है. क्या है, कार्टिलेज है. बोन्स, पूरा स्केलेटल फ्रेमवर्क जो बना हुआ है वो हमारे बोन से बना हुआ है. हार्ड क्यों है, क्योंकि वहां सॉल्ट डिपॉजिट है. क्या डिपॉजिट है, सॉल्ट्स डिपॉजिट है. दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया. ऐसे आपके बोन्स के सेल ओस्टियोसाइट्स से अरेंज रहते हैं, ब्लैक कलर के जो दिख रहे हैं. और जो ये कैनल लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं हेवेशियन कैनल. क्या बोलते हैं, हेवेशियन कैनल लाइक स्ट्रक्चर. ओके, ये आपका कार्टिलेज है. कार्टिलेज के सेल हैं जो हमेशा पेयर्ड कंडीशन में अरेंज रहते हैं, इन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है. ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. यहाँ पे सॉल्ट का कोई भी डिपोजिशन नहीं होता है. क्लियर. उसके बाद आपका एक और होता है, दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आपको पढ़ना है ब्लड एंड लिम्फ. ब्लड आपको पता है, लिम्फ मैं आपको बता दूंगी. ब्लड को हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट. जो लिक्विड पार्ट है दैट इज नोन एज प्लाज्मा. जो सॉलिड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ब्लड कार्पसल्स. क्या बोलते हैं, ब्लड कार्पसल्स. इसके अंदर आपके आते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. प्लाज्मा आपका लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड है, उसमें सॉल्ट्स, हार्मोन्स, प्रोटीन से सारी चीजें डिसॉल्व फॉर्म में रहती हैं, लाइट येलोइश कलर का रहता है. ये आपका आरबीसी रेड ब्लड सेल जिसको हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं, ये आपका क्या करता है, इसमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इसका मेन फंक्शन है. WBC व्हाइट ब्लड सेल जिसको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, ये आपके सोल्जर्स हैं. आपके बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी पैथोजेनिक पोर्शन अंदर एंटर करता है तो सबसे पहले जो लड़ता है वो होता है आपका WBC व्हाइट ब्लड सेल. ठीक है, उसके बाद आपका प्लेटलेट्स. कभी कोई कट हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, कोई सेल डैमेज हो जाता है, ब्लड बाहर आता है, उस ब्लड को क्लॉट करने का काम कौन करता है, ब्लड प्लेटलेट्स करते हैं. ठीक है, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं. तो आपके आरबीसी का मेन फंक्शन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, ये आपके इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं. प्लेटलेट्स आपका ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म परफॉर्म करता है. अब बात आती है लिम्फ की. ये मिडल मैन है बिटवीन टिश्यूज एंड ब्लड. टिश्यू फ्लूइड जब हमारा एक्यूमुलेट हो जाता है और लिम्फ वेसल में एंटर करता है, ठीक है, तो इट गेट एक्सपोज विद डिफरेंट लिम्फोसाइट्स. उसमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसको लिम्फ कहते हैं. ये ब्लड का ही फिल्टर्ड पोर्शन है जो हमारे इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है. ये डाइजेस्टेड फैट को भी ट्रांसपोर्ट कराता है थ्रू आउट द बॉडी. क्या कराता है, थ्रू आउट द बॉडी डाइजेस्टिव फैट को भी ट्रांसपोर्ट कराता है. तो दिस इज हाउ लिम्फ ट्रांसफर या लिम्फ विल ट्रेवल ऑल ओवर अवर बॉडी.
ठीक है, समझ में आया। तो जो आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है उसमें आपको ब्लड बताना है और आपका लिम्फ बताना है। ब्लड आप इस तरीके से बताओगे, लिम्फ में बताओगे मिडिल मैन है, इसे टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है। ये ब्लड का फिल्टर्ड पोर्शन है। along with the lymphocyte they participate in our immune system and it also helps to carry the digested fat all over the body। क्लियर? तो ये आपके लिम्फ का फंक्शन है। तो ये सब आपके क्या हो गए, ये सब हो गए आपके कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब हमें जो लास्ट पढ़ना है दैट इज नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। तो इन सब के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।